ये हीरालाल सोनी जी लिखते हैं, स्वामी जी प्रणाम। आपका वीडियो देखने के लिए मेरी आंखें तरसती रहती हैं। गुरु जी, आवाज को सुरीली और सुंदर कैसे बनाएं, मीठी कैसे बनाएं? मेरे ख्याल से आप सिर्फ आवाज, बोलने की आवाज की बात नहीं कर रहे हैं, आप गाने की आवाज की भी बात कर रहे हैं। हो सकता है आपका संगीत में इंटरेस्ट हो, आप गाना गाना चाहते हो, तो आप अपनी आवाज को सुरीलापन लाना चाहते हैं। या आप अगर बोलते भी हैं तो उस बोलने में भी मधुरता, उस बोलने में भी इफेक्ट, उस बोलने में भी जान, उस बोलने में भी सामने वाले को मंत्रमुग्ध करने वाली आवाज, ये आप पैदा करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप ये जान लें कि इस दुनिया में परमात्मा ने आपको यूनिक बनाया है। आपकी शक्ल पूरी दुनिया में किसी से नहीं मिलती, आपकी अकल पूरी दुनिया में किसी से नहीं मिलती, और आपकी आवाज ये भी पूरी दुनिया में किसी से नहीं मिलती। तो आप पहले ही यूनिक हैं। तो आपकी यूनिकनेस तो पहले कंफर्म हो गई। अब बात आई कि इसे सुरीला और कैसे बनाना है। तो सबसे पहले तो प्याज खाना शुरू करो। जितना कच्चा प्याज खाओगे आवाज सुरीली होती जाएगी। दूसरी बात, मुलट्ठी का सेवन करना शुरू कर दो। दिन में 3 बार 4 बार मुलट्ठी, थोड़ी सी मुलट्ठी ली, मुंह में रखी और धीरे 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 चबाएं। कम से कम आधे पौने घंटे में उसको खत्म करें। रोज करना शुरू कर दो। आपके गले की प्रॉब्लम्स, गले की सूजन, गले में कफ, खांसी, गला खराब, जो आपके अंदर आपकी जो पाइप है, जो जहां से आपकी आवाज निकलती है, वो श्वास नली आपकी साफ होना शुरू हो जाएगी। आपको सुरीलापन आना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप संगीत की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके गुरुजी ने आपको बताया होगा कि आपका स्केल ये है। उस स्केल में प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, आपकी आवाज अच्छी हो जाएगी। और जैसे आप बोलते भी हैं तो बोलने में भी एक सुर होता है, लेकिन जब आप ज्यादा शाउट करते हैं, ज्यादा ऊंचा सुर लगाते हैं, ज्यादा हाई पिच पर हाई नोट्स लगाते हैं, तो आपकी आवाज जो है वहां पर आपको लगता है कि आवाज लहराने लग जाती है, आवाज अच्छे से निकलती, गला फटना शुरू हो जाता है। तो आप, इसका मतलब ज्यादा हाई जा रहे हैं। और जैसे ही आप लो पिच पर जाते हैं तो आपको एक घबराहट सी, या आवाज में भारीपन, या वहां पर आप अपने गले को संभाल नहीं पाते। तो आप सिर्फ उसी, जहां पर आपको कंफर्टेबल फील होता है, बस उसी जोन में, उसी नोट्स पर, वहीं पर ही आप संगीत की प्रैक्टिस करें। जो आपके गुरुजी ने निर्धारित किया, आपको बताया कि आपका स यहां से स्टार्ट होता है और यहां से स तक जाना है। तो ये स से स तक की जो यात्रा है, अगर आप उसके बीच में ही खेलते हैं तो आपकी आवाज में मधुरता आनी ही आनी है, क्योंकि वो आपके गले की रेंज को पकड़कर बताई गई है। और अगर आप जो मैंने काम बताए ये करोगे तो आपके बोलने में भी एक अलग सी मधुरता, एक अलग सी जो कशिश है, वो आनी शुरू हो जाएगी। आप इसे प्रैक्टिस करें। और दूसरा, ओम का जाप करें। जितना आप ओम का लंबा जाप करेंगे उतना आपका सुर निखरता जाएगा। आपके पेट से, आपकी नाभि से आवाज उठते हुए, आपके पूरी जो छाती है वहां से पूरा भारीपन लेते हुए, आपके टेम्पल से, आपके नासापुटों से निकलते हुए, आपके गले से, दोनों का एक संगम बनाते हुए जैसे ही आवाज निकलेगी तो उसमें एक अलग ही कशिश, एक अलग ही बात आना शुरू हो जाएगी। तो बस आप इसका प्रयास करना शुरू करो। भगवान ने करा तो आप पूरी तरह से संतुष्ट होंगे कि स्वामी जी क्या चीज बताई, मेरी आवाज पहले से 10 गुना ज्यादा खूबसूरत लगने लगी।